दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा अभी मेरा लाइव सेशन खत्म हो गया है, जो हमारा 18 दिन का 21 दिन का था, जिसमें हमने सारे अध्याय शॉर्ट रूप में उसमें गीता का सार किया। यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत रूप लेके चलता हूँ और मैं इसे वीडियो के रूप में आपके पास लेकर आऊँगा। और जैसे आज है, आज भी मैं वीडियो के रूप में ही आपके पास लेकर आया हूँ इस और शुरुआत से ही मैं शुरू करता हूँ, जिसमें कुछ ज्यादा वर्णन रहेगा। मतलब गीता का सार क्या है और उसे क्यों बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिससे आप एक एक श्लोक को आराम से समझ पाएंगे। सो जो जब गीता में जब ये गीता सार वहां पर उपदेश दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो वहां पर क्या हुआ था कि कुरुक्षेत्र में सभी दोनों सेनाएं, जो कौरवों की और पांडवों की, वो दोनों सेनाएं वहां पर इकट्ठी हुई युद्ध के लिए। जैसे ही इकट्ठी हुई तो वहां पर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, जो उनका रथ चला रहे थे। और दूसरी साइड में जो कुरुपुत्र थे, जो कौरव थे, वो दूसरी साइड में थे और दोनों सेना आमने सामने थी। सो वहां पर जैसे युद्ध का दिन था और सुबह सुबह जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। संजय के गुरु थे व्यास। तो व्यास जी ने संजय को एक दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो कहीं भी रहकर, अपने रूम में रहकर, राजा धृतराष्ट्र के पास रहकर, वहां से वो उस युद्ध का दृश्य देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सो वो वहीं पर बैठे बैठे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको दिखता नहीं था, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो उनके लिए व्यास जी ने क्या किया, एक फैसिलिटेटर वहां पे रख दिया, जो संजय थे। और संजय ने क्या किया कि संजय जो भी युद्ध में होता है उसको धृतराष्ट्र को बताते। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र ने क्या कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर वो इस श्लोक में यही पूछते हैं कि संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म भूमि क्यों कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, क्योंकि एक बार वहां पर जो कामराज थे, वो वहां पर हल चला रहे थे कुरुक्षेत्र में, और उस जगह में हल चला रहे थे। तो इंद्रराज आए वहां पर, और इंद्रराज ने कहा कि अरे कामराज, ये क्या कर रहे हो। सो इंद्रराज ने कहा, मैं हल चला रहा हूँ इसमें। इंद्रराज हंसे और कहा कि यहाँ आपको हल चलाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो कामराज ने कहा कि मैं यहाँ हल इसलिए चला रहा हूँ कि अगर कोई इस एरिया में, इस क्षेत्र में मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह सीधा स्वर्ग को जाएगा। तो इंद्रराज हंसने लगे और हंस के फिर चले गए। कामराज फिर से हल चलाना शुरू कर दिया। सो जैसे कामराज ने फिर से हल चलाया, तो वहां पर इंद्रराज फिर से आए, फिर से पूछा, अरे आप अभी गए नहीं, आप हल चला रहे हैं। बोले कि हाँ, मुझे हल चलाना है इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जहां भी मैं हल चला दूंगा, वहां अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो स्वर्ग को जाएगा सीधा। वो फिर से उनका उपहास करने लगे और वहां से चले गए। ऐसे ही वो बार बार आए। सो इसलिए उस भूमि को धर्म भूमि कहा जाता है, क्योंकि वो एक, जो स्वर्ग लोक में रहने वाले हैं, उनकी भी वो तीर्थ स्थल रही है वैदिक युग में। सो वैदिक युग से ही उसे धर्म भूमि, धर्म क्षेत्र कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, जहां पर युद्ध की इच्छा से वो दोनों सेनाएं इकट्ठी हुई। तो वहां पर क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर हम जैसे ये शुरुआत कर रहे हैं गीता की द्वारा से, और यहाँ पर हम ये समझते हैं कि अगर कोई गीता जी का, क्योंकि ये गीता जी एक महाभारत का एक भाग है। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध छिड़ रहा था, उस टाइम पर इस गीता सार का जो उपदेश है, वो भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात अर्जुन को साक्षात दिया। उन्हें बताया कि तुम अपने कर्म से क्यों भटक रहे हो।
तो यहाँ पर गीता जी को जो समझता है वो बहुत ही सौभाग्य होता है उसका, क्योंकि ये हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता। और इसको, गीता जी को जो बिना किसी स्वार्थ के उसे समझने की कोशिश करता है, वो गीता जी का बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, वो गीता जी को जान सकता है। सो गीता जी में जो भी उपदेश दिया है, एक एक चीज, उसमें हम जब भी गीता जी का अध्ययन करें, सो गीता जी का एक एक अध्ययन ऐसा है, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आस्तिक विज्ञान है, जो स्वयं श्री भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया है। और अगर हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भावना के भाव से इस गीता चर्चा का सार को समझने की कोशिश करें, तो हम एक छोटे से ग्रंथ को जानकर बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने के अध्ययन को हम पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि इतने सारे अध्ययन को, इतने सारे वेदों को अगर नहीं भी पढ़ेंगे और सिर्फ एक गीता जी के जो छोटा सा ग्रंथ है, इसे अगर हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, आपको किसी और, अगर ना भी पढ़ें किसी और वेद को, मैं ये नहीं कहता कि आप मत पढ़ो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप नहीं भी पढ़ा आपने, अगर आपने कोई दूसरा ग्रंथ नहीं भी पढ़ा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इस छोटे से ग्रंथ को, गीता सार को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, और यहाँ से आप निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से अगर गीता जी को समझते हैं, तो आप गीता जी के बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? ये धृतराष्ट्र का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के पहले ही सेंटेंस से, पहले ही जो उन्होंने ये बात बोली, इससे सीधा सीधा साफ होता है कि धृतराष्ट्र ने पहले ही, जबकि धृतराष्ट्र जो कौरव और पांडु पुत्र दोनों एक ही वंश के थे, लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र ने इस तरीके से कहा कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं मेरे और पांडवों के पुत्र, यानी उन्होंने पांडवों को अलग कर दिया, अपने वंश से पांडवों को अलग कर दिया उन्होंने, और उनकी ये भावना यहाँ पर सीधा सीधा दिख रही है। तो यहाँ पहले से ही ये पता हो गया कि कहाँ पर क्या होना है, और ये धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा, तो धृतराष्ट्र खुद नहीं चाहते थे कि युद्ध ना हो। वो ये चाहते थे कि वो कोई भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे। अगर वो चाहते तो जैसे श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 5 गांव दे दो उन्हें, बस मैं उसी में उन्हें समझा दूंगा, और ये एक शांति का प्रस्ताव है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये युद्ध टल जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने वो कुछ भी नहीं कहा। धृतराष्ट्र ने ऐसा पूछा कि मेरे और पांडवों के पुत्र, मतलब मेरे और पांडव अलग अलग कर दिए, जबकि वो एक ही वंश के थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से धृतराष्ट्र चाहते थे, उनके अंदर एक डाउट था, एक संदेह था कि जो धर्म क्षेत्र है, जो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, उसे धर्म भूमि बोला जाता है, क्योंकि वहां पर वो एक तीर्थ स्थल रहा है, स्वर्ग के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल रहा है वैदिक युग में। तो इसलिए कहीं उसके प्रभाव से ये युद्ध टल ना जाए, तो ऐसा उन्हें बड़ा संदेह हो रहा था, और उसकी वजह से उन्हें इतनी जिज्ञासा थी ये जानने के लिए कि हे संजय, कुरुक्षेत्र में बताओ कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया अभी तक। अगर आप गीता जी को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो गीता जी को समझने के लिए आपको निस्वार्थ भाव से गीता जी को समझना है और गीता जी को पढ़ना है, तभी ये समझ में आता है। इसके आगे मैं आपको, मेरी एक एक वीडियो आएगी, मैं चाहता हूं कि आप छोटी छोटी वीडियो देखें, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आता चला जाए, क्योंकि छोटा छोटा हम लेके चलते हैं तो उसमें हम आधी चीजें चली जाती हैं। यहाँ पर हम पूरा इसे विस्तृत रूप से समझेंगे। एक एक वीडियो मैं सुबह में रोज लेकर आऊंगा 7 बजे। तो आज भी 7 बजे एक वीडियो है। ये गीता की चर्चा में अगर लाइव नहीं आ पाए हैं, तो ये वीडियोस आप देखिए, ये बिल्कुल विस्तृत रूप में है, जिसमें आप एक एक श्लोक का अच्छे से वर्णन यहाँ पर देखेंगे, सुनेंगे।
सो आज की इस गीता चर्चा की वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ कल की वीडियो में। तो आप आते रहिए, देखते रहिए और बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गीता चर्चा के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन आते रहें। आपसे मिलता हूँ कल एक और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।